का नाम है हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, पर प्राइवेट इसमें कुछ भी नहीं। शेट्टी साहब आप बताओ कि जब 12-13 जोड़े इकट्ठे होके हनीमून मनाने जाएंगे तो प्राइवेट क्या रह गया। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं हनीमून मनाऊंगा तो गोवा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़ी तैयारी बंदा करता है ना, पासपोर्ट, वीज़ा, गर्म कपड़े, वहाँ जरूरत तो पड़ती नहीं। इसलिए मैं अमेरिका जाऊंगा। तो फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, अमेरिका चलते हैं। वाह 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 वाह, म्यूजिक के हिसाब से लगता है मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ। इतना बजाओ यार, मैं आगे निकल गया तो। बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ पे, और मैं भी अकेला नहीं आया, मेरे साथ भी 12-13 जोड़े आए हैं हनीमून मनाने के लिए, और सब बड़े अच्छे ढंग से मना रहे हैं मेरे सिवा, क्योंकि मेरी बीवी खो गई है। Okay, darling, I'll see you tonight. Bye. यार कितनी गोरी है। अगर हनीमून के लिए ये मान जाए ना तो मेरी बीवी का खोना सफल हो जाए। हाय स्वीट हार्ट। क्या बोला कुतरिया? आपको हिंदी आती है? बिंदास, इस स्टेज पे ओबामा से लेकर हिलरी क्लिंटन तक हिंदी में ही बात करते हैं। तू पूछ, क्या पूछना है? नहीं मैं पूछना नहीं, मैं तो बता रहा था, मैं वैसे ही हनीमून मनाने आया था इधर। अकेला आया है? नहीं मेरे साथ 15-20 लोग और भी हैं। 15-20 लोग हनीमून पे? नहीं आप गलत समझ रहे हो। ओ हनीमून ट्रेवल फिल्म नहीं देखी आपने? अच्छा, मतलब अलग अलग मनाएंगे। हाँ जी। ओके, तो कैसा चल रहा है? सबका ठीक चल रहा है सिवाय मेरे। मेरी बीवी भाग गई है। ओहो, समझ गई। अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैडम सलाह ना दो, देनी है तो इज्जत दो। मैं बाहर से आया हूँ, मुझे इज्जत दो, मेरा मान रखो। हनीमून मना सकते थोड़ा सा? क्या यार कमाल हो, ऐसे परेशान हो रही जैसे पहले कभी मनाया ना हो। नहीं मनाया है, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। तो मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, मैंने नहीं मनाया। आओ मिलके एक दूसरे की परेशानी दूर करें। मनाना जरूरी है? नहीं मजबूरी है, मेरा खर्चा बड़ा हो चुका है यार, यहाँ मैं क्या करूँ। खर्चा हो गया तो मुझसे वसूलेगा? आप मुझे गलत समझ रही हो, आप मुझे समझ रही हो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं कोई चीटर नहीं, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। देखो ये मैं कैमरा लाया हूँ, जो होगा इसके सामने होगा। कैमरा? आप गलत क्यों समझ रहे हो? देखो मैं अमृतसर से आया हूँ हनीमून मनाने के लिए, दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मनाया भी है कि नहीं? बकवास बंद कर तू। हेलो सुनो, हनीमून मना लो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। पाँव नीचे होते हैं? नहीं मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा सकता, मना किया उन्होंने। मैं यहाँ मेहमान हूँ, और मेहमान भगवान का रूप होता है, थोड़ा सा तो मान रख लो, मना लो। मेरा तो यहाँ पे कोई वाकिफ भी नहीं है, मैं किससे मनाऊं? Shut up! बेइज्जती करके चली गई मेरी। चलो मैं आ गया हूँ, मैंने तो मनाना ही है ना। अपना हिसाब होता है जी, मेरे हिसाब से कोई भी आए हमने हनीमून मनाना ही मनाना है, और कोई ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं तो कोई होगी। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे मेरी बीवी आ जाए अचानक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे से आके गाल पे पप्पी। हेलो, एक पढ़े ना आपको पता चले। एक्सक्यूज मी मैन, हमारे इंडिया में इधर गाल होती है, आप कहाँ पप्पी दे रहे हो? Hey, give me all you have. सुदेश लहरी सन ऑफ हरबंसलाल जी। हाँ? जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करो तो जरा जल्दी हो जाएगा। Honey, give me all your money. हनी मनी यानी कि हनीमून अंग्रेजी में थैंक यू। मैं जानता था, मेरे भाग खुल गए। थैंक यू। मनाओ जी मनाओ। शुरू करें? हाँ जी करो, लेकिन मैं पहली बार मना रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। तो बीबी के साथ कैसे मनाता? नहीं वो पढ़ी लिखी थी, खुद ही सब कुछ बता देती। Hey, आज तुझे मैं सिखाऊंगी। अर्चना जी, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? आपको नहीं होता होगा, मुझे तो होता है। अच्छा समझ गया। हाँ। मैंने देखी है अंग्रेजी फिल्म। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक लोहा, सुदेश हर दीवार तोड़ के दिखा देगा, हनीमून मना के दिखा देगा। शेट्टी साहब
पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ लड़कियों का भला किया होगा जो इस वक्त मेरा हो रहा है। लेकिन इस जन्म में मैं तेरा भला करने वाली हूँ। थैंक यू। इतना वजन तू उठा नहीं पाएगा। कितना वजन है आपका? इसका। हेलो, ये गलत कर रहे हो मेरे घर। हेलो, ये सवेरी उसमें पैसे हैं, ये घर जाके खोलेगी तो पता चलना जब हीरे निकले। अर्चना जी माफ करना, जो आपने हीरे दिए थे ना अमेरिका में दे देना रॉबर्ट को। ये गलत ना समझो, बेचारी स्मगलर है। हाय हैंडसम। माफ करो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कहा ना मैंने। निराश मत हो, तेरे पास अब भी बहुत कुछ बचा है। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं अपने हस्बैंड की तलाश में हूँ। हस्बैंड? मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आया था, वो कहीं गुम हो गया है। अच्छा, प्लीज मेरे साथ हनीमून मना लो ना। एक मिनट दीदी, मेरा मतलब भाई साहब, मेरा मतलब भाई और बहनों, बात पता क्या है, देखो हमारा हिंदुस्तान बड़ा छोटा सा है, प्यार से रहना चाहिए सबको, भाई भाई बन के रहना चाहिए, पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। सुन, मेरा बहुत खर्चा हो गया है, प्लीज मेरे साथ हनीमून मना ले। देखो मैं बताऊं आपको, खर्चे के पीछे, पैसे के पीछे अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्ची? हाँ जी। तो तू क्या यहाँ धोखा दे रहा है भाई सबको? हैं? क्या धोखा दे रहा है इतनी देर से? बिल्लो मैं जानता था तू जरूर आएगी एक दिन, मेरा प्यार था, मैं इतनी लड़कियां आई, मैं गलत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पैसे भी चले गए और मैंने हनीमून भी नहीं मनाया। अरे तो फिक्र ना कर, मैं बदला लेके आई हूँ। अच्छा? हनीमून भी बना के आई हूँ, पैसे भी लेकर आई हूँ। देख लो, ये सच का हनीमून मना रहा था, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने मजाक क्या कर दिया, गुस्सा हो गया। उठ जाओ, उठ। नंबर ले ले। ढक लो अपने आप को। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते रोहित जी। मैं हूं इस गांव का सरपंच और आज मुझे एक देसी गल चूमनी है। लेकिन आप ही बताओ यार, कैसे बना दूं इन्हें देसी गल? अरे कल ही एक लड़की का फोन आया था मुझे, कहने लगी सरपंच जी मेरे कमरे में 2 लड़के घुस गए हैं, प्लीज किसी एक को ले जाओ। तुम कौन हो? सर मेरा नाम भारती, प्लीज मुझे देसी गल बना दीजिए ना। अरे तुम तो पहले ही अमृतसर से हो, और कितनी देसी बनोगी? परेश जी, ये पंच मारे हो कि अब तक स्टैंडिंग ओवेशंस नहीं मिली, उसकी भड़ास निकाल रहे हो। प्लीज मुझे देसी गल बना दो ना। अरे देसी बाद में बनना, पहले गल तो बन जा। गोबर गैस प्लांट की डबल चिमनी। मैं गोबर गैस और अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लगता है सुरिंदर को तबले को किसी मूछे लगा के ना हाइट छोटी कर दी हो। अरे जवान से बात करने की तुझे तमीज नहीं है? तबला जवान है। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या तुम जवान हो? अरे मैं फौज में रह चुका हूँ, और तुझे पता है मुझे बहादुरी पुरस्कार भी मिला है। अरे वो तो मिलना ही था, आपने दिन दिहाड़े 2 आदमी जो पकड़े थे रंगे हाथ अपने घर से। बदतमीज, जिस तरह की तेरी हरकत है मुझे लगता है तू देसी नहीं आइटम गर्ल बन सकती है। प्लीज सॉरी हाँ, प्लीज मुझे देसी गर्ल बना दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसी लालच मत दे। मैं गांव का सरपंच हूँ, किसी फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ, समझी? खबरदार, जो डायरेक्टरों के बारे में कुछ कहा तो रोहित मेरा बड़ा खास है। चल हाथ हटा। मेरी मूंछों का तो ख्याल कर तू। अरे मूंछों को छोड़िए, दिलों को जोड़िए। ओह सॉरी। क्या कर रही है? 440 किलो का वजन रख दिया मेरे पैरों पे। मैं अभी अपना भार कम करके आती हूँ। इतनी जल्दी? थोड़े कपड़े कम पहन के आ जाऊंगी। पंचू। अरे इससे क्या कम पहनेगी तू? ओहो, लगता है सिर्फ लिखवा के लेकर आएगी कपड़े कपड़े कपड़े। अभी आप ही बताइए, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ देसी गर्ल बनने आई है या हमारे सब्र का इम्तिहान लेने? कितनी बार का है अर्चना जी, देखो तुम बहुत सफेद सफेद दिखती हो, थोड़े पूरे कपड़े पहनकर गांव में घुमा करो, वरना हम गांव वाले तो सफेद रंग का खंबा देख ले तो उसे लिपट कर मर जाते हैं। खैर अब मैं तो सरपंच हूं,
अब कुर्सी के लिए थोड़ा शरीफ तो बनना ही पड़ता है ना रोहित जी? हाय पंचू। तू तो डॉली है। अरे डॉली नहीं, मैं भोली कश्मीरा हूँ। अच्छा, तू भोली है तो फिर इतने कम कपड़े पहन के क्यों घूम रही है तू? लो, इतने कपड़े पहने, बुढ़े को ये भी इतराज है कि इतने क्यों पहने हैं। सरपंच जी, हम मॉडर्न लड़कियां हैं। अगर कम कपड़े पहन के मॉडर्न बन सकती है तो हमारी भैंसा तो तुमसे भी मॉडर्न है। क्योंकि तुम कम से कम कुछ तो पहनती हो। हाँ। अच्छा, तो अपनी भैंसों को भी पहना दीजिए हमारे जैसे कपड़े। अरे क्या बात कर रही हो? अरे फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन लड़की और कौन भैंस। अगर बैल लोगों को प्रॉब्लम हो गया तो, कहीं वो कंफ्यूज हो गया तो। कितनी गिरी बात, कितने गिर गए हैं आप। अब ये पहली बार कर रहा हूं तो कभी कभी तो पहली बार तो आदमी गिरता ही है ना भाई। ओ सच। सरपंच जी, हाँ? एक बार मुझे देसी गल जिता दीजिए, फिर देखना कितना गिरती हूँ मैं। हो देख, मुझे हाथ मत लगा, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अच्छा? और ये सब तुझे शोभा नहीं देता। और आपको? मुझे तो बहुत कुछ देता है। अरे क्या कर रही है? रोहित जी, इस स्टेज पर आके सारे पंच मारते हैं, लेकिन मैं हूँ जिसने एक सरपंच को मारा है। यस, बाय। ओहो, ये लड़की भी हाथ से निकलने दी। अब ये बुड्ढे क्या कर रहा है तू? बस अब सरपंच गई भाड़ में। अब तो जो भी लड़की आएगी उसे देसी गल बना ही दूंगा मैं। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, 3 का तड़का। रोशनी। सरपंच साहब, हाँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रोशनी कॉमेडी सर्कस में आती थी। हाँ, नहीं पहचाना। क्या कि मैं कॉमेडी सर्कस तो देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। एक्चुअली मैं पूरे कपड़े में आई हूँ ना। यही तो तकलीफ है ना। अब जब दिल ने मांगा मोर तो तुमने छुपा दिया लाहौर। सरपंच जी, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, आप बीवी बच्चे वाले हैं। अरे बीवी बच्चे छोड़, तू एक बार शादी करने के लिए हाँ कह दे, तुझे देसी गल क्या देसी माँ भी बना दूंगा। कम से कम अपनी पगड़ी का तो लिहाज कीजिए। पगड़ी, ये ले पगड़ी। चल आजा, तुझे देसी गल बना दूं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। कम से कम बड़ी बड़ी मूंछों का तो ख्याल कीजिए। ये ले रख मूंछ। इन मूंछों ने जीना आराम कर दिया है मेरा। चल आजा, तुझे देसी गल बना दूं। नहीं, मुझे नहीं बनना देसी गल, छोड़िए मुझे। अरे वाह वाह, नहीं बनना देसी गल। जब मेरा गुड़ बना तो नहीं बनना। कम से कम अपनी उम्र तो देखिए। उम्र? अरे उम्र गई तेल बेचने। ये ले, अरे ये ले, ये ले, ये ले। देख, लगता हूँ ना सलमान का बड़ा भाई। छी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे वो तो तब पता चलेगा जब सामने बैठे दोनों मर्द 10-10 नंबर देंगे। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates